अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया और लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सब बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हमेशा की तरह से, और ईद क़ुरबान के प्रोग्राम तो वैसे भी हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और आपका बुलाना बहुत शुक्रिया। आज आपने आयशा को भी बुलाया। तो सर ये जो दिन है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जो माशरे में डिटोरिएशन है, और जिस तरह सारे हमारे एक्सपर्ट्स ने बयान भी किया है, नफ्स सर हमारा बड़ा हमें परेशान करता है, बहुत तगड़ा हो गया, बहुत तगड़ा होता है, और वो बहुत शो भी करवाता है, दिखाता भी है। एक तरफ वो बात भी है कि जो प्रोफेसर साहब ने कही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए कुर्बानी दे दी है, तो वो कुर्बानी तो गरीबों के लिए हो गई, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे भी ये हाल है कि नफ्स की वजह से हमारे अंदर जो एक मसले हैं और उनको हम कुर्बान नहीं करते। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मौका है। डॉक्टर आपकी कथा कलामी हो रही, वो आपने कार्टून देखा है जो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि ये जुमरात जो है ना शैतान जो बने हुए हैं, तो जो बड़ा शैतान है उसको लोग कंकर मार रहे हैं, तो वो जवाबन पत्थर पकड़े हुए कहता है कि सारा साल यारियाँ तो इन मौके पे आके गद्दारियाँ, आज गद्दारियाँ सारा साल तो मेरे साथ दोस्ती है, आज तो मुझे पत्थर मारने आ। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मैं तो ये तो आपने बहुत शानदार बात की, सही कह रहे हैं आपके, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो मैं आपको बताऊं कि सर मैं जिस तरह से अभी आयशा ने भी कहा, प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि कुर्बानी तो सबसे बड़ी कुर्बानी यही है कि अपने उस नफ्स को मार के आप अपने प्यारों से, अपने पड़ोसियों से बग़ैर किसी मतलब के जाके उनसे ईद मुबारक कहें, उनकी तबीयत को पूछ लें। आप अपने स्टाफ के साथ जो है ना वो आपको मिलना चाहिए, देखना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन अपने साथ शामिल करना चाहिए। यहाँ तो मोहसिनों पे वो उसका क्या एहसान दानिश का एक शेर है बड़ा ज़बरदस्त, डॉक्टर मुजाहिद तुम्हारी नज़र कर रहा हूँ, यहाँ तो लोग अपने मोहसिनों पर जुल्म करते हैं, सरेरा उगने वाले हर शजर को सोचना होगा, सरेरा उगने वाले हर शजर को सोचना काट दिया जाएगा। यहाँ तो मोहसिनों को नहीं। अच्छा सर, मैं आपके इंट्रो ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की आपको, तो उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने फील की, और मैं टीवी प्रोग्राम देखता रहता हूँ लोगों के, तो उसमें एक बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा था, उसने ना सब लोगों से पूछा, एक एंकर ने, कि भाई ये ईद कुर्बान क्या है, ये किसकी सुन्नत है? तो सर 100 में से 99 को नहीं पता था। ओए होए 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 होए, हाँ जी। और कोई ये किसी गांव में नहीं गया था सर, वो इस्लामाबाद शहर और लाहौर शहर और कराची शहर, किसी को नहीं पता था कि ये ईद कुर्बान क्या है, ये क्या है, किस नबी से इसको रिलेट किया जाता है, सुन्नत इब्राहिमी। तो ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो लोग टीवी देख रहे हैं कि सुन्नत इब्राहिमी है क्या, और ये हम करते क्यों हैं। ये कोई ऐसे ही आदत बनी हुई है कि हमारे अब्बा करते थे तो हम भी कर रहे हैं, या मोहल्ले में हो रहा है तो ये हो रहा है। तो ये सर इस तरह का प्रोग्राम होना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है। और इसको जिस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपने इससे पहले फाउंटेन हाउस में जो एक साइकेट्री के अमराज का इदारा है, वहाँ पे भी प्रोग्राम किया था। आपके साथ तो हमने कई ईदें गुजारी हैं, सही कई ईदें गुजारी हैं, और आपने इवन जैदी हाउस में आपने वक्त गुजारा है, ईद की प्रोग्राम वहाँ करते रहे। तो मैं सर 125 से ज़्यादा जानवर कुर्बान हम फाउंटेन हाउस में करते हैं तीनों दिनों में। अच्छा, उसकी बड़ी इम्पोर्टेंट कि जिस तरह ऊँट का गोश्त, अब ऊँट हमने 2 ऊँट खरीदे इस दफ़ा। अच्छा, आज भी एक ऊँट होगा इंशाल्लाह, और कल भी एक ऊँट होगा। ठीक। तो वो जो हमारे मरीज़ हैं ना सर, वो कहते हैं, जिस तरह अभी आयशा ने बताया कि भाई सर हमें ऊँट भी जो है ना ख़रीदना है। अच्छा। अब वो बहुत से लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो इस तरह की चीज़ें हम अस्पताल में लेके आते हैं, लेकिन हम अपने अस्पताल में बिल्कुल वो फीलिंग्स लेके आना चाहिए जैसे घरों में सेलिब्रेट करते हैं। हमारी बहनें जो है ना वो मेहंदियाँ लगाती हैं, चूड़ियाँ तैयार हो पूरी दिन 3 दिन। अच्छा, उनके लिए वो जो जिस तरह शाम को फैमिलीज में तिक्का बोटी का प्रोग्राम होता है, उस तरह होता है। जी सर, बिल्कुल होता है। और आपको आज कल तो गुजर गई है, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग आएँ और आके देखें कि हम कितना शानदार जो है ना वो सेलिब्रेशन मनाते हैं, और उसको और उसकी खुशी से आप यकीन करें सर, ऐसी जगह है फाउंटेन हाउस जहाँ पे
इतना सुकून है, जबकि लोग कहते हैं आजकल सर हम तो पुलिस खुदा वालों- याद आता है। सर पुलिस वालों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये अच्छा। जो चूंग पे पुलिस एकेडमी है, अच्छा अच्छा, इसके चूंग पे जो है, चूंग पे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इनका, हाँ, हाँ। वहाँ कोई 1000 पुलिस वाले हमारे पास अच्छा मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में आ रहे। तो वो बेचारे जब हम उनके शुरू में आने लगे तो डरते थे कि पता नहीं ये पागल हैं, खा जाएंगे, मार देंगे जंजीरों में। लेकिन जब वो आने लगे तो हैरान हो गए, कहते कि यार हमसे ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपके प्रोग्राम से कि आज के दिन और दूसरे दिन विजिट लोग करें। विजिट करें। सबसे पहले तो भाई उनसे दोस्ती करें कि जिनको आपने छोड़ दिया है, जो आपके खून के रिश्तेदार हैं, उनके पास चले जाएं, गोश्त ले जाएं। गोश्त नहीं जाता तो खुद डॉक्टर चले साहब जाएं। खाले इस साल भी आप ले रहे जी हैं? हाँ सर, खाले भी ले रहे हैं, हाँ, वो आपने भेजना खाले है, भी ले मेरी रहे तरफ हैं भी सर, भेजना। और गोश्त भी ले रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं। जो चीज़ हो सकती है दे दें आपका फोन अवेलेबल होगा, खुला सर। होगा? बिल्कुल या आयशा का? जी जी सर, अवेलेबल है, 24 आवर्स अवेलेबल है। लेकिन हम तो उससे ज़्यादा भी कहते हैं कि किसी को बहुत अच्छी बोटी कबाब खाना है तो हमारे पास भी वाह, आए, वाह, आ जाए। हम उनको खिलाएंगे, हम उनको सेलिब्रेट करेंगे, हमारे पास आए। डॉक्टर साहब जरा फ़ोन नंबर अपना बोल दें। सर मेरा फ़ोन तो 0333446938। आयशा आप भी बोल दो और अपना नंबर। नंबर 0321-464-8800। ठीक, जी जी। तो सर मेरी तो ये रिक्वेस्ट है। दूसरा सर जो मैंने देखा है कि हमें इस मौजू पे बार बार बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो नफ्स है ना, इसने ही हमारे मुल्क को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। अच्छा, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे और अपनी फैमिलीज़ के नाम पे लोग करते हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जो पूरे साल थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं और कुर्बानी का वो काम करते हैं। तो ऐसे भी खूबसूरत लोग मौजूद हैं, कोई शक। लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी है कि वो अपने नफ्स की कुर्बानी ज़रूर दें। इस दफ़ा जो है ना मामले को साफ कर दें सर, बस अब ज़िंदगी का कोई पता होता नहीं है, वाह, चले जाएं और वाह, वाह, वो चले जाएं ज़रा, जिनसे लड़ाइयाँ हैं चले जाएं उनके घर, वाह वाह वाह। और दरवाज़ा ना खोले तो What फिर a भी कहे कि message। हम आ गए, हम आ गए हैं सर, बस ख़त्म करें बात को। तो सर इसलिए कि क्योंकि टाइम वाइम मिलता नहीं है, किसी को क्या पता कि अगली ईद आएगी कि नहीं आएगी। अभी भाभी साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह पिछले साल मेरे वाले साहब छोटी ईद में दुनिया से चले गए, नहीं है अब वो। उन्हीं लोगों की वजह से जो है वो सारी बरकतें थी, उन्हीं बुज़ुर्गों की वजह से बरकतें थी। तो चले जाएं सर, माफ़ कर दें, माफ़ी मांग लें, फ़ोन कर लें, दूर हैं तो वीडियो कॉल, अब तो वीडियो कॉल हो गई है। तो डॉक्टर साहब मुझे एक वाक़या याद आता है, मेरे जो बड़ा बेटा बैरिस्टर उसके ससुराल में वाक़या हुआ। माँ बहुत नेक खातून, बेटा बहुत अमीर कराची में था। वो गई वहाँ पे, उसका बेटा फौत हो गया था मिलने के। उसकी बेगम ने यानी बहू ने अपने खावंद के जेन में डाल दिया हुआ था, तुम्हारी माँ ने तवीज़ किया था तो बेटा हमारा मर गया था। वो उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला, गेट ही नहीं खोला। माँ रोती रही, वहाँ से गई, वापस आ गई। वापस आके कुछ अर्सा बाद माँ कोई 1 साल बाद फौत हो गई। फौत होने पे बेटा आया हुआ है और उसने वो पकड़ा हुआ है उसकी वो चारपाई को, रो रहा है और वो कह रहा है अम्मा मुझे माफ़ कर दे फलाने। मैंने कहा अब क्या फ़ायदा, तुम वहाँ पहुँचे। अब देखें अगली ट्रेजेडी देखें, एग्जैक्ट आफ्टर 1 ईयर वो बेटा भी मर गया। और वसीयत उसने ये की कि मुझे अम्मा के कदमों में लाहौर में दफन करना। तो ये इस तरह का, इससे पहले ही आपके मैसेज की तायीद कर रहा सर हूँ बिल्कुल कि भाई जाने दो, बस करो। ज़बरदस्त बात की है आपने कि वो कब्र पे जाके रोना और कब्र पे जाके दुआ करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सुबह आज भी अब्बा के पास से आया हूँ, और बल्कि जब भी मैं आपके प्रोग्राम में आता था जब वो होते थे हयात, तो मुझे कहते थे दुआ करना कोई सही बात हो जाए, तो गाई साहब के प्रोग्राम में जाना जो है ना आसान काम नहीं है। आज भी मैं अब्बा को क्या है, वाह, मैंने कहा अब्बा जा रहा हूँ, ज़रा ख्याल करना। वाह वाह वाह, तो हाय सर हाय वो- हाय हाय सर हाय हाय हाय। तो वो मैं अब रोशनी भी काफ़ी थी, धूप थी, तो सर मैं अगले सेगमेंट में आना है ना, तो आप शेर ने क्या कहा कि आप वो 24 कैरेट के सैयद है भाई, मैं नहीं हाथ लाना। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए लोगों के जब इन्होंने पिछले बरस वो वाक़या सुनाया था। वो क्या वाक़या जी शाह जी, शेर वाला सुना देना ज़रा कि शेर क्या था और शेर आया और उसने कैसे आपको फिर छोड़ दिया। सुच्चे सैयद इसका मतलब है हो तो आज भी शेर उनको नुकसान नहीं पहुँचाते। सर जी ट्राई नहीं करवा दीजिएगा सर, खुदा के वास्ते, जानने वाला शेर नहीं हुआ तो हो गया काम। अच्छा वो शेर जानता था। पहचानता था नहीं हर शेर आपको पहचानता है अल्लाह के जी फजल सर। से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये तो खैर एक ऐसी बात है, एक शहर है सर इंडिया का जो
हैदराबाद दक्कन स्टेट जिस ज़माने में होती थी तो उस इसमें स्टेट का दारुल खिलाफा था निज़ामाबाद। ठीक। उसी के बिल्कुल पास एक जंगल है बहुत मशहूर, अगर आप कभी गूगल करें उसको मलकापुर कहते हैं सर। मलकापुर, ठीक। मलकापुर, उस मलकापुर के अंदर सर जो है ना वो हमारे मामू थे, उनके पास बहुत बड़ी ज़मीनें थी। वो तो बाद में जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, तो कई हज़ार एकड़ ज़मीन उनके पास थी। लेकिन नेचुरली क्योंकि उस जगह के वो वाली वारिस थे तो वो उनकी बड़ी वो होती थी। जब छुट्टियां होती थी सर, जिस तरह आजकल छुट्टियां हैं और पूरे पाकिस्तान में बच्चे अपने ननिहाल, पहाड़ी ददियाल ननिहाल या मामू के पास, खाला के पास या पहाड़ी इलाकों में छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं या ईद मनाने के लिए शहरों से शहर जा रहे हैं। ठीक। इसी तरह सर हम छुट्टी में हम हैदराबाद जाते थे क्योंकि मेरे नाना वहाँ पे आपकी तरह से सीनियर वकील और जज थे, पूरी फैमिली ही सारा सिलसिला था हमारा। तो सर हम जब वहाँ गए तो वो हमारे मामू का एक होता था कि वो सारी फैमिली को छुट्टी गुजारने के लिए वो जंगल में ले जाते थे शिकार के लिए। ठीक। और वो वहाँ बड़ा एक मेला टाइप होता था कि जिसमें वो सारी फैमिली एक साथ रहती थी और जंगल में जाके शिकार करते थे, जिसमें ख़ास तौर पे हिरन, चीतल और ये बर्ड्स थे, उनके शिकार होता था। फिर उसी को पकाया जाता, खाया जाता था। तो वो इतना घना जंगल था सर वहाँ पे कि वो जहाँ हम स्टे करते थे वो उनका वो एक छोटा सा फार्म हाउस टाइप था कि जिसमें वो अपने ट्रैक्टर वगैरह और वो सब चीज़ें रखते थे। और वो तो अमूमन वहाँ पे रीच भी जाके उनको तोड़ ओड़ के चले जाते थे उनकी, और वो काफ़ी उनका सारा सिलसिला होता था। तो रात को वो हाथी की आवाज़ें और शेर की आवाज़ें बिल्कुल क्लियर कट, बल्कि सामने पहाड़ था तो मुझे आज भी याद है कि वो लाइट्स पड़ती थी जो उनके पास सर्च लाइट होती थी तो उनकी आंखें चमकती थी, तो वो पता चलता है कि वो ऊपर ऊपर जो है वो चीता है या कोई ऐसी चीज़ है। ठीक। तो सर रात को जब हम सोते थे तो क्योंकि लोग बहुत 30-40 के करीब लोग हमारी फैमिली के सब वहीं होते थे, तो एक बाउंड्री में मेल बाहर की तरफ लेटते थे क्योंकि घर में तो इतनी जगह नहीं थी, और फीमेल्स उस बीच में होती थी। इत्तेफाक से एक दिन जो है वो शेर वहाँ पे आ गया, जबकि वो चारों तरफ मशलें भी रोशन की जाती थी, रोशनी होती थी उनकी, ठीक, कि कोई जानवर ना आए, लेकिन वो आ गया और आके जो है ना उसने क्योंकि मैं भी उन बड़ों में आता था, 10-12 साल का होऊंगा, तो बड़े मर्दों में आता था उस ज़माने में। उसने जो है वो लोगों के मुंह सूंघे और कि किसको उठा के ले जाना, तो मेरा भी, तो वो मुझे तो खैर पता नहीं चला, वो तो मामू ने बताया। मामू अंदर की तरफ थे क्योंकि वो ऊंची मचान टाइप में थे और गन लेके उनको पता था कि यहाँ हो सकता था। उन्होंने देख लिया कि शेर आ गया है, और उनको अचानक इस लम्हे के ख्याल, उन्होंने गन तो उठाई, उनको ख्याल आ गया अगर मैंने फायर किया तो उससे फायर से कोई बंदा उठे और वो उसको हिट कर जाए, तो उनको सब इतनी देर में वो शेर जो था वो सूंघ के मुझे जो है वापस चला गया। और उसके बाद फिर उन्होंने बड़ा शुक्र अदा किया कि